गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमने कल क्या पढ़ा, पहली बात तो हम ये डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा फ्रिक्शन, ठीक है ना। फ्रिक्शन कितने टाइप की होती है, फ्रिक्शन होता क्या है, और अगर रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रिक्शन कैसे अपोज करता है उस रिलेटिव मोशन को, हमने ये सारी बातें सीखी, ठीक है। आज मैं आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल छोटी छोटी बातें बताऊंगा फ्रिक्शन के बारे में और न्यूमेरिकल की हेल्प से, ताकि आपको फ्रिक्शन एकदम क्लियर हो, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक डिस्कशन ऑन फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के ऊपर हम कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहली डिस्कशन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, फ्लोर है, ठीक है। इस पे क्या रखा है बेटा, ब्लॉक रखा है। क्या रखा है, इस पे ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक का मास है बेटा 2 kg। ब्लॉक का मास कितना है, 2 kg है। और इसका यहाँ पर स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि लिमिटिंग में यूज होता है, वो गिवन है 0.3। और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.25 गिवन है बेटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब हमने फोर्स लगाया, हम फोर्स लगा रहे हैं, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ। मान लो कितना, F। कितना फोर्स लगा रहे हैं बेटा, F, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा ये अप्लाइड फोर्स और ये फ्रिक्शन, ठीक है, और ये एक्सिलरेशन, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये तीनों चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहला काम, मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया 2 न्यूटन का। मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया 2 न्यूटन का। हम क्या करेंगे, हमें पता है जो फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक होती है और फ्रिक्शन होती है जो काइनेटिक होती है, 2 होती हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज़ करके जो मैं फ्रिक्शन निकालता हूँ, ये कौन सी फ्रिक्शन आती है, स्टैटिक नल होकर स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चे, लिमिटिंग, ठीक है, वो निकलती है। तो वो होता है μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और ये होता है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, सही है। अब मैंने आपको बात करी, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये है 2 kg का ब्लॉक, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। इसको थोड़ा नीचे बना लो। इस 2 kg के ब्लॉक पे क्या लग रहा है बेटा, नीचे की तरफ वेट लग रहा है 20, ठीक है। और ये ग्राउंड है, मान लो इसने ग्राउंड को दबाया किससे, N से, तो ग्राउंड ने एक्शन का रिएक्शन लगाया इस पर कितना, N। इस पे आगे कितना लग रहा है, F। अब ये पार्टिकल आगे जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर अगर मैं पॉइंट बनाऊँ, ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, पीछे। फ्रिक्शन कहाँ लगेगी बेटा, इस पर पीछे, सही है। तो N की वैल्यू 20 है, क्योंकि मोशन वर्टिकल तो हो नहीं रहा। N की वैल्यू कितनी है बेटा, 20 है। अब FL निकालता हूँ तो FL आता है μs 3/10 इंटू 20, कितना आता है बेटा, 6। और FK निकालता हूँ तो आता है 25/100 इंटू 20। ये कट गया इससे, ठीक है, ये कट गया इससे, कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 5 न्यूटन। तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई 6 न्यूटन और काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई 5 न्यूटन, सही है। मतलब स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना लिमिटिंग, सही है। अब देखो मैंने फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स है 2 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स है 2 न्यूटन। तो मुझे बताओ फ्रिक्शन कितनी लगेगी और कौन सी लगेगी। अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो लॉकिंग कितना फोर्स चाहिए मुझे लॉकिंग तोड़ने के लिए, लिमिटिंग वाला 6 न्यूटन चाहिए। 6 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक लॉकिंग, टू ब्रेक इंटरलॉक्स, ठीक है ना। इस इंटरलॉक्स को, इस सरफेस और मॉलिक्यूल्स में और ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरलॉक हो रखे हैं उनको तोड़ने के लिए कितना फोर्स चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर का 6 न्यूटन का। लेकिन मैं लगा कितना रहा हूँ, 2 न्यूटन का लगा रहा हूँ, तो क्या लॉकिंग टूटेगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। और फ्रिक्शन कौन सी होगी, स्टैटिक, और अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगी और कितना बना लेगी, 2 न्यूटन फ्रिक्शन बना लेगी, 2 न्यूटन, और होगी कौन सी, स्टैटिक। कौन सी होगी, स्टैटिक। समझ में, एक्सेलरेशन क्या होगी, 0, नहीं चलेगा। तभी तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल टू 0। अरे बेटा सही है, क्यों एडजस्ट किया आपने, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि 2 न्यूटन लगाने पर लॉकिंग तो टूट नहीं रही, मतलब चल नहीं रहा। तो ध्यान से देखो, F माइनस F इज इक्वल टू MA, चल नहीं रहा तो A 0 है, तो फोर्स किसके बराबर है, फ्रिक्शन के, तो फ्रिक्शन के बराबर है फोर्स, सही। फिर मैंने फोर्स लगाया, मान लो 4.5 न्यूटन का, क्या हुआ, फिर से वही कहानी, लिमिटिंग कब टूटेगी,
6 न्यूटन पे, मतलब इंटरलॉक्स जो हैं वो कब ब्रेक होंगे 6 न्यूटन पे। तो फ्रिक्शन अपने आप को फिर से सेल्फ एडजस्ट करके 4.5 बना लेगी, और कौन सी होगी, स्टैटिक ही होगी, और फोर्स कितना, एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। सही, बहुत सुंदर। अब मैंने फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर का फोर्स लगा दिया। काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर का फोर्स लगाना मैटर नहीं करता। सबसे पहले अगर मेरे को ब्लॉक को चलाना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन को तोड़ना होगा। किसको तोड़ना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन को। तो 5 न्यूटन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके 5 बनाएगी, फ्रिक्शन रहेगी अभी भी स्टैटिक, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। इवन मैं आपको बोलूँ अगर कि 5.5 न्यूटन भी फोर्स लगा दिया ना, तब भी 5.5 न्यूटन ही फ्रिक्शन रहेगी, और कौन सी रहेगी, स्टैटिक रहेगी, क्योंकि सबसे पहला काम है लिमिटिंग को तोड़ना। हाँ, अब मैं बात करता हूँ कितना लगा दिया फोर्स, 6 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन हुई 6 न्यूटन की, ठीक है ना, लिमिटिंग लगी, और कितनी लगी, कौन सी लिमिटिंग लगी, कौन सी फ्रिक्शन हुई, लिमिटिंग। एक्सेलरेशन इस केस में भी क्या है, 0। अब अगर आपने 6 न्यूटन से बढ़ाया, मान लो कर दिया 7 न्यूटन, 7 न्यूटन कर दिया, अब लॉकिंग टूट चुकी है। अब लॉकिंग टूट चुकी है क्योंकि 6 न्यूटन चाहिए था लॉकिंग तोड़ने का। लॉकिंग टूट जाती है तो ब्लॉक मोशन में आ जाता है। ब्लॉक मोशन में आ जाता है तो फ्रिक्शन कौन सी लगनी स्टार्ट हो जाती है, काइनेटिक लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब चलाने वाला है 7 और रोकने वाला है काइनेटिक 5, और कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक। अब चलाने वाला है 7, रोकने वाला है 5, मास है 2, एक्सीलरेशन आएगा सॉल्व करके कितना, 2/2 1 मीटर पर सेकंड की, समझे। अब फोर्स कर दिया ये, बढ़ाकर फोर्स कर दिया ये, मान लो 8 हो, फोर्स कर लिया ये मान लो 8 न्यूटन का। कितना फोर्स कर दिया ये, 8 न्यूटन का फोर्स कर दिया। फिर से फ्रिक्शन कौन सी लगेगी, काइनेटिक। लॉकिंग तो टूट चुकी है, कितनी लगेगी, 5 न्यूटन, और काइनेटिक लगेगी। और क्या किया, अब क्या किया, 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 8 - 5 = 2 है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 3/2। कितना आएगा, 3/2 मीटर पर सेकंड। समझे आप, बोलो। तो आपको इस इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स लगाने पे फ्रिक्शन क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या होती है। अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन में, ये अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शन है, तो आप एक बात बताओ, जब तक लिमिटिंग नहीं टूटती तब तक फोर्स फ्रिक्शन के बराबर रहता है। अप्लाइड फोर्स किसके बराबर रहता है, फ्रिक्शन के बराबर रहता है। जब तक लिमिटिंग तक नहीं पहुंचते आप, अप्लाइड फोर्स को नहीं पहुंचाते, तो फोर्स फ्रिक्शन के बराबर रहता है। जब तक फोर्स किसके बराबर नहीं होता, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं हो जाता। और यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सी लगती है, लिमिटिंग लगती है, ऐसा ही है। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, सही है। उसके बाद जैसे ही आप फोर्स और बढ़ाते हो, लिमिटिंग से ज़्यादा 7 करते हो, फ्रिक्शन 6 से एकदम से घट जाती है, 5 हो जाती है, काइनेटिक थोड़ी सी कम हो जाती है, उसी टाइम काइनेटिक थोड़ी ब्रेक हो जाती है। 6 से घट के क्या हो गई, 5, ये काइनेटिक हो गई, फ्रिक्शन काइनेटिक। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स रहती है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहती है, फिक्स, 5 ही रहेगी। क्या रहेगी, 5। ये ग्राफ आ गया मेरा अप्लाइड फोर्स किसके बीच में, अप्लाइड फोर्स वर्सेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्सेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सही है, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझाया, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाया। होप करता हूँ सबको ये इलस्ट्रेशन समझ में आई होगी। अगर इलस्ट्रेशन समझ में आती है तो हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट, ओके बच्चों, अब ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। ये भी एक बेसिक डिस्कशन ही है फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है। 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंगल पे, ठीक है। ब्लॉक किस पे पड़ा है, ग्राउंड पे पड़ा है। 37 डिग्री का इंक्लाइन एंगल पे लग रहा है फोर्स, ठीक है। 10 kg का ब्लॉक है। मुझे 2 पार्ट के लिए सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का दोनों केसेस में। एक केस तो यह है जब म्यू के 0.3 और म्यू एस 0.4 है। एक केस किया जब म्यू के 0.2 और म्यू एस 0.3 है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा इसका। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये आता है, ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। ये होता है 40 का कोस 37, 40 का कोस 37 होता है 4/5, 40 का कोस 37 होता है 4/5, ठीक है। ये होता है
40 का साइन 37, साइन 37 होता है 3/5, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ तो नीचे वाला हटा दो। नीचे लगता है 10 का 100 न्यूटन, ये ग्राउंड को दबाता है N से, और ग्राउंड लगाता है इस पे 100 है, और ग्राउंड लगाता है इस पे उल्टा N, ठीक है, पक्का। तो कितना हुआ ये देख लेते हैं। ये हुआ 5, 8, 24 न्यूटन हुआ ये तो, ठीक है। और ये कितना हुआ 5, 8, 32 न्यूटन हुआ ये, ठीक है। और ये कितना हुआ 24 + N हुआ 100, 24 + N हुआ 100, तो N हुआ 76, N कितना हुआ 76, सही है, पक्का। N 76 हुआ तो अब क्या करोगे, फ्रिक्शन, पहला केस ले रहा हूँ, फ्रिक्शन लिमिटिंग निकालने के लिए म्यू एस कितना है 0.4, 4/10 × 76, 4/10 × 76 कितना आएगा, 6 4 जा 24, 4 7 जा 28 और 2 30.4, और काइनेटिक 3/10 × 36 कितना आएगा, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 10.8, सही है। 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 4 से 24 और 4 7 28 और 2 4 28 4 से 24 हुआ ना, और 4 7 जा 28 और 2 ठीक तो है 30, ठीक है। तो लिमिटिंग आ गई, काइनेटिक आ गई। अब हमारे पास अप्लाइड फोर्स कितना है 32 न्यूटन है इसको चलाने वाला, और लॉकिंग टूटेगी 30.4 पे, तो लॉकिंग तोड़ देगा ये 32, तो ये 32 लॉकिंग तोड़ देगा, लॉकिंग तोड़ देगा तो ये ब्लॉक मूव करेगा। अगर ये ब्लॉक मूव करेगा, लॉकिंग टूट चुकी है, तो फ्रिक्शन कौन सी लगेगी, पीछे जो फ्रिक्शन लगेगी वो कौन सी लगेगी, फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगी। कौन सी लगेगी, काइनेटिक। तो चलाने वाला कितना है 32, रोकने वाला कितना है 10.8, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है a। आंसर आ गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया बेटा। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो FL कितना आएगा 3/10 इंटू 76 ही रहेगा, ये तो यही आ गया 10.8 इस बार लिमिटिंग, और इस बार काइनेटिक 2/10 इंटू 76 कितना आएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 आ गया, 2 7 जा 14 और 1 15, 14 और 1 15, ठीक है बेटा। ये 76 है बेटा, 36 नहीं है, ये 76 है। तो 6 3 जा 18 आएगा, और 3 7 जा 21, 21 और 1 कैरी था 22 आएगा, कितना आएगा 22। अरे ठीक है ना, ये 76 था, 36 थोड़ी ना है यार, अपनी मर्जी से लिख दिया गलती से। 6 3 जा 18, 7 3 21 और 1 22 हो गया ना, ठीक है। तो जो भी है एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहाँ से 21 पॉइंट आएगा 22.8, और ये कितना आएगा 6 2 जा 12, 7 2 जा 14 और 1 15, 15.2, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स कितना 32 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स 32 न्यूटन है, और लॉकिंग तोड़ने के लिए चाहिए 22.8, तो टूट गई लॉकिंग, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज होगी। तो कितना 32 चलाने वाला, रोकने वाला 15.2 लगेगा, तो मास 10, एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। ये सेकंड केस का आंसर, केस आंसर, ठीक है। और यहाँ से निकलेगा ये फर्स्ट केस का आंसर, फर्स्ट केस आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। आसान है एकदम, बेसिक डिस्कशन है अभी फ्रिक्शन के ऊपर, कोई खास नहीं है। ओके बेटा, अब मैं आपके लिए एक ये बेसिक डिस्कशन लेके आया हूँ फ्रिक्शन के ऊपर। आपको कभी ऐसा क्यों हो कि ये ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, तो बताओ इस ब्लॉक को चलाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगाएं, है ना। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर म्यूएल एफ एल इंटू
एफ एल लगाओ बस, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर का फोर्स लगा दो, चल पड़ेगा ब्लॉक। मिनिमम फोर्स यही है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे, पर आपने एक चीज़ नहीं देखी कि उसने बोला है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, लेकिन ये नहीं बोला कि हॉरिजॉन्टल में ही निकालना है मिनिमम फोर्स, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एंगल पे लेके चलेंगे। हो सकता है एंगल पे लेने पे और कम फोर्स पे चल पड़े, एंगल पे फोर्स लगाने पे एफ एल से कम फोर्स पे ब्लॉक चल पड़े, तो वो मिनिमम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो एफ लगाया मैंने, मान लो, ठीक है, और लगाया अपनी मर्जी से, मान लो थीटा एंगल पे, सही है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनने वाला है, अभी अभी सिखाया मैंने आपको। एक क्वेश्चन ऐसा सा क्वेश्चन इधर आएगा, एफ का कोस थीटा, ऊपर आएगा एफ का साइन थीटा, ऊपर एन भी आएगा और नीचे वेट आएगा एम जी, बोलो, ठीक है। और ये आएगा इधर, और पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए एफ कोस थीटा, ठीक है ना। तो एफ कोस थीटा क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा या बराबर, ठीक है ना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ कोस थीटा होना चाहिए बड़ा या बराबर म्यू एन से, म्यू एस इंटू एन, सही है। अब आती है एन की बात, तो एफ साइन थीटा प्लस एन एम जी है, एफ साइन थीटा प्लस एन एम जी है। तो एन कितना है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो एफ कोस थीटा आ गया ग्रेटर देन म्यू एस एम जी माइनस एफ साइन थीटा, सही है। तो कितना आ गया बेटा, ये आपने सॉल्व करा तो ये आ गया आपके पास एफ कोस थीटा होना चाहिए प्लस म्यू एस एफ एस साइन थीटा, म्यू एस एफ साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी, सही है। यही आएगा म्यू एस एम जी, म्यू एम जी भी क्या स्टैटिक वाला तोड़ना, ठीक है ना, पक्का। तो क्या करोगे, आप कॉमन ले लोगे, लिखोगे कोस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा बड़ा होना चाहिए म्यू एस एम जी से। तो ध्यान से देखो, ये 1 लिखा है इसके साथ, क्या लिखा है 1 के साथ लिखा है कोस थीटा और म्यू एस के साथ लिखा है साइन थीटा। तो मैं एक ज्योमेट्री लगाऊंगा, ध्यान से देखना, और ये आपको ट्रिक कई बार इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है। इस एंगल को मैं अपनी मर्जी से फाई मान रहा हूँ, अल्फ़ा मान लेते हैं, चलो क्या मान रहा हूँ, अल्फ़ा मान रहा हूँ, और कोस थीटा के साथ लिखा है 1, तो मैं इसको मान रहा हूँ 1 और इसको मान रहा हूँ मैं म्यू एस। तो ध्यान से देखो, इसको बोल रहा हूँ अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर, बोलो सही है, अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर, सही है, पक्का। अगर मैं एक ट्रायंगल मान लूँ जिसका परपेंडिकुलर है 1, बेस है म्यू एस, तो हाइपोटेन्यूज 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर होगा और एंगल अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा 1 प्लस म्यू एस के स्क्वायर से ऊपर और 1 प्लस म्यू एस के स्क्वायर से नीचे। मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा मैं अभी समझाऊंगा आपको, मुझे क्या ऐसा फ़ायदा मिला। देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या करा मैंने, ध्यान से देखो, ये आ गया, एफ कॉमन ले रखा है, अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर तो है ही है, इधर क्या बचा, अलग अलग करा तो 1/1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर, 1/1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर बन गया साइन अल्फा। तो आ गया साइन अल्फा कोस थीटा, साइन अल्फा कोस थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर बन गया कोस अल्फा साइन थीटा। ठीक है, और ये नंबर किसके बराबर है, ये नंबर किसके बराबर है, ये नंबर बराबर है, बराबर और बड़ा होना चाहिए म्यू एस एम जी से, सही है, पक्का, सही है बेटा। तो एफ क्या होना चाहिए, म्यू एस एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस थीटा। बोलो सही बात है कि नहीं है। तो मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, एफ मिनिमम
इससे बड़ा होना चाहिए। अभी इसको छोड़ दो, मिनिमम की बात करो, मिनिमम कितना होना चाहिए? म्यू एस एम जी 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा। अब ये मिनिमम फोर्स भी मिनिमम कब बनेगा? ये मिनिमम फोर्स भी मिनिमम कब बनेगा? मिनिमम फोर्स एफ मिनिमम विल अटेन minimum value when sin alpha plus theta attain maximum value equal to 1। जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तभी तो ये नंबर और छोटा होगा, बोलो। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। तो एफ कितना होना चाहिए? मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए? म्यू एस एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। इतना फोर्स मिनिमम होना चाहिए, इतना फोर्स मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक इतना होना चाहिए। अच्छा, किस एंगल पे लगना चाहिए ये फोर्स? किस एंगल पे लगना चाहिए वो भी निकाल सकते हो आप, कि साइन अल्फा प्लस थीटा है π/2। तो अल्फा प्लस 1 है, तो अल्फा प्लस थीटा है π/2। अल्फा कितना है? अल्फा है tan इनवर्स 1। अल्फा है tan अल्फा कितना है? 1/μs है कि नहीं? सही है। तो थीटा कितना आना चाहिए? थीटा आना चाहिए π/2 माइनस, इसको तो हटा ही दो, लिमिटिंग एफ एल है, π/2 माइनस tan इनवर्स 1/μs। इस एंगल पे फोर्स लगाना चाहिए आपको, इस एंगल पे फोर्स लगाना चाहिए, तो मिनिमम फोर्स आएगा। इस एंगल पे फोर्स लग रहा होगा आपका, ठीक है, तब मिनिमम फोर्स आएगा ब्लॉक को चलाने के लिए। ठीक है, आसान है। ओके बच्चों, अब फोर्थ वैरायटी लेके आया हूँ बेसिक डिस्कशन की मैं, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बेसिक डिस्कशन चल रहा है, अभी हार्ड क्वेश्चंस नहीं चल रहे हैं। आपको ये बेसिक क्वेश्चंस आएंगे समझ में, तभी आप हार्ड कर पाएंगे। ये थीटा एंगल है मान लीजिए, और ये फिक्स इंक्लाइन है। कैसा इंक्लाइन है? फिक्स। ये फिक्स है, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है इसमें, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। इसके ऊपर रख दिया ये ब्लॉक एम मास का। किस मास का? एम मास का, ठीक है। मान लीजिए थीटा है 37 डिग्री और एम मास है 5 kg, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया ऐसे, और एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है ऐसे, दो फोर्स लग रहे हैं। ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, सही है, और ये फोर्स लग रहा है मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ठीक है ना, ऐसे समझो, इसके ऐसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल भी क्या ऐसे लग रहा है एंगल में, ठीक है। ये लग रहा है मान लो 20 न्यूटन का, और ये एंगल है मान लो 53 डिग्री, और ये एंगल कितना है? थीटा कितना है? 37 डिग्री। ब्लॉक का मास कितना है? 5 kg, ठीक है ना। ये 20 न्यूटन का फोर्स, ये 10 न्यूटन का फोर्स। म्यू एस दे रखा है 0.2 और म्यू के दे रखा है 0.1, ठीक है। मुझे बताना ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। चलेगा तो किस एक्सेलरेशन से चलेगा, चलेगा तो किस एक्सेलरेशन से चलेगा, तो कैसे हैंडल करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम है, दिख रहा है बड़ा बड़ा, कुछ है नहीं बड़ा इसमें, ठीक है। ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, इसको लिखो 37 डिग्री, यहाँ एक ब्लॉक बनाओ। ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, फ्री बॉडी डायग्राम पे बहुत ध्यान दिया करो। ये m है तो इधर आएगा mg का साइन थीटा, हाँ जी, mg साइन थीटा कितना है? 5, g है 10 और साइन थीटा है 3/5। mg साइन थीटा होता है ना इधर, ठीक है,
इधर क्या आएगा, एम जी कोस थीटा आएगा। बोलो इधर क्या आएगा, 10 न्यूटन। सही है, अच्छा सही है, फोर्स एक्सटर्नल 10 न्यूटन। अच्छा इस 20 का इधर कितना आएगा, इस 20 का इधर 20 cos 53 डिग्री, थीटा के साथ वाला cos होता है, cos 53। 3 4 5 की ट्रायंगल बना लिया करो मन में, 3 4 5 37 53, cos 53 3/5, 3/5 सही है। 20 का cos 53 ऊपर आएगा, इधर ऐसे आएगा, 20 का sin 53, दबाया किससे, n से इंक्लाइन को, एक्शन का रिएक्शन लग गया ऊपर n। बोलो फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है, फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है। अब देखो इधर इन डाटा को सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 से 5 गया पहली बात तो, ये भी 5 से 5 गया, ये 5 से 20 गया 4 आ गया, ये 5 से 20 गया 4 आ गया, ये बन गया 16 और ये बन गया 12। कितना बन गया ये, 12। 12 मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए 12 कौन सा, ये 12, ये 12 बन गया 12, ठीक है सही है। ये बन गया 30। अब सुनो मेरी बात, अब इधर देखो, वो इस डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर देखो, 16 ने दबाया और 40 ने दबाया, 16 और 40 ने मिलकर दबाया, तो 16 और 40 n बना रहे हैं। देखो 40 तो mg cos थीटा है और ये 20 का sin 53 4/5 जो कि 16 है, वो भी तो दबा रहा है, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 54, ठीक है। तो अब आप निकाल लो पहले तो लिमिटिंग, तो 2/10 × 54 और काइनेटिक 1/10 × 54, तो ये बना 5.4 और ये बना 8 और ये 10.8। बोलो समझ में आया, सही है। अब देखो इसको चलाने वाला इधर ये है 30, इधर कितना है 30 और एक ये 10, 40 रोकने वाला 12। ध्यान से देखो, नेट इधर चलाने वाला कितना है, देखो ध्यान से इधर, इसको नेट इधर चलाने वाला कितना है, इधर 30 और 10 40, रोकने वाला कितना है 12, तो नेट कितना पड़ा है 28, कितना पड़ा 28, तो 28 है चलाने वाला, इसको हटा दो 12 को, इसको हटा दो, ये टोटल 28 आ गया चलाने वाला। नेट चल किस डायरेक्शन में रहा है, इस डायरेक्शन में 28 से चल रहा है, तो फ्रिक्शन इधर देखोगे इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये पॉइंट जाना चाह रहा है नीचे, तो फ्रिक्शन लगेगी इधर, और इस एक्शन का रिएक्शन इंक्लाइन पे भी लगता है इधर, ठीक है। अब 28 लॉकिंग टूटेगी 10.8 पे, लॉकिंग टूटनी है 10.8 पे, 10.8 पे लॉकिंग टूटनी है, तो लॉकिंग टूट चुकी है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। चलाने वाला कितना है 28, रोकने वाली है काइनेटिक फ्रिक्शन, मास है 5, एक्सेलरेशन है a, तो 28 माइनस 5.4 5, ए सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे आप, आसान है, बेसिक डिस्कशन के अंदर आएगा ये। देखो इधर बच्चों एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, 16 और 40 56 हो गया ना, तो इसमें कोई इशू नहीं है, 56 कर दो, 56 करते ही 6 दूनी 12 बना, और एक इधर आया 5 दूनी 10 और 11 11.2 बना, और 56 करते ही ये बना 5.6। सही है, कोई इशू नहीं है यार इसमें, ये बना 5.6, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना, कैलकुलेशन है, कोई इशू नहीं है यार। ओके बच्चों, बेसिक डिस्कशन के में अब मैं एक न्यूमेरिकल और लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है।
ये यहाँ पर म्यू एस है 0.2 और म्यू के है 0.1, ध्यान से देखा करो। क्वेश्चन क्या है, ये 5 kg का ब्लॉक है, ये वॉल के साथ लीन कर रखा है, ऐसे वॉल है, वॉल के साथ ऐसे दबा रखा है, ठीक है। 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 20 न्यूटन का नीचे लग रहा है, 40 न्यूटन का इधर लग रहा है 37 डिग्री एंगल पे बेटा, ठीक है। और 20 न्यूटन का इधर लग रहा है 53 डिग्री एंगल पे बेटा। आपको बताना है कि ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, और चलेगा तो किस एक्सेलरेशन चलेगा। तो भाई की फ्री बॉडी डायग्राम की बात, तो ध्यान से देखो, ये ब्लॉक मैं प्रॉपर दिखाऊंगा आपको हर चीज़। ये है 5, तो नीचे लग रहा है 50, सबसे पहली बात। ये है वॉल, दूर बनाओ थोड़ी वॉल, ठीक है। नीचे एक तो 50 लग गया ये, और नीचे एक 20 भी लग गया। थोड़ा इधर बना लेते हैं इसको ताकि और अच्छे से बाकी फोर्स भी आ जाए। इधर 20 भी लग गया इधर 20 भी। अब 3 4 5 की ट्रायंगल मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, दिमाग में रखा करो। ये 3, ये 4, ये 5, ये 37 और ये 53। तो 20 का कोस 53, कोस ये 3/5, तो 20 का कोस 53 आएगा 20 का 3/5, 20 का 3/5 इधर आया। इसका एक कंपोनेंट नीचे और एक कंपोनेंट इधर, 20 का कोस 53, 20 का कोस 53 4/5, देख लो कोस 53, सॉरी 20 का साइन 53 4/5, 53 के लिए परपेंडिकुलर बनेगा ना। 20 का कोस 53 3/5, 20 का साइन 53 4/5। इधर 20 भी है, एक और इधर खाली एक 20 भी है, एक 20 भी है, ये 20 भी तो है इधर, ठीक है। अच्छा इसको देखो, 40 का कोस 37 ऊपर, अच्छा 40 का कोस 37 होता है 4/5 ऊपर, 40 का कोस 37 ऊपर, और इधर 40 का साइन 37, इधर देखो ये 4/5 ऐसे कर दो इसको, ठीक है, ताकि जगह बच जाए। 20 का 4/5 इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये 20 इधर हो गया, ठीक है, और 40 का साइन 37 इधर आ गया। साइन 37 होता है 3/5। इसने इसको दबाया n से, इस पे एक्शन का रिएक्शन लग गया n। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अब नीचे ऊपर वाले कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 5 40 से कट गया 8, ये 5 20 से कट गया 4, ये 5 20 से कट गया 4, ये 5 40 से कट गया 8। अब कुल मिला के देख लेते हैं कितना नीचे कितना ऊपर। हाँ जी, 4 3 12। इसको फिर से बना लेता हूँ मैं इधर, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, गड़बड़ हो ही ना, कोई चांस ही ना हो गड़बड़ का, समझे। ये बना 4 3 12, नीचे बन गया 12, समझे। ये बन गया नीचे 20, समझे। ये 12 और 20 दोनों नीचे लग रहे हैं, ये 50 भी नीचे लग रहा है, देखो भाई ये 50 भी तो नीचे लग रहा है, मैं इधर बना रहा हूँ, अरे ये वाला 50 है, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, ये ऊपर लग रहा है, कितना है 8 चौक 32, 32 ऊपर लग रहा है, ध्यान से देखा करो, गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। तो बेको एक बात आओ, देख लो पक्का 20 भी नीचे है, 12 भी नीचे है, 50 भी नीचे है, और 8 चौक 32 ऊपर है। हाँ जी, 50 और 20 70, 70 और 12 70 और 12 82, पक्का ना। 82 नीचे 32 ऊपर, तो नेट 82 नीचे 32 ऊपर, तो नेट कितना, नेट 50 नीचे। एक बार फिर से हो जाए, 12 और 20 82 हो गया, और ऊपर 32, तो नीचे कितना आ गया 50 आ गया, सॉरी कितना आ गया नीचे 50। अब इधर देखो, इधर क्या है, इधर नेट कितना है, ये है 12, ये है 20 और ये है 8 चौक 32, ठीक है। 12 20 और 24, इधर लग रहा है 12 20 और 24, और इधर लग रहा है n, इधर क्या लग रहा है n बचा। अब कितना हो गया 12 और 20 32, 32 और 24, 32 और 24 कितना होता है भाई 6 और 5 56,
कितना होता है 56। तो कुल मिला के कहानी ये बनी कि ये है ब्लॉक, नीचे लग रहा है नेट 50, ये एफ नेट नीचे 50, इधर लग रहा है 56, ठीक है, ये है वॉल, ठीक है, इधर लग रहा है इस पे n, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट में देखा जाए तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट नीचे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, ये n है ना, इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, ऊपर, इस पे n इधर लगा तो इस पे n इधर लगेगा, और इस पे एक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, नीचे, ठीक है। और दोनों का रिजल्टेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अरे कॉन्टैक्ट फोर्स का ही तो एक कंपोनेंट होता है फ्रिक्शन, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का आर का ये कंपोनेंट है फ्रिक्शन, और एक कंपोनेंट है नॉर्मल, समझे। तो बस अब खत्म हो गया। अब आप देखो फ्रिक्शन लिमिटिंग और फ्रिक्शन काइनेटिक। लिमिटिंग बनेगी 2/10 इंटू 56 म्यू एस इंटू एन, 1/10 इंटू 56, हाँ जी, ये बनेगा 5.6, ये कितना बन रहा है 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 1 11.2, सही है। अब नीचे चलाने वाला है 50 और लॉकिंग टूटेगी 11.2 पे, तो लॉकिंग टूट रही है, लॉकिंग टूट रही है, लॉकिंग टूट रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, चलाने वाला 50, रोकने वाली काइनेटिक, मास 5, एक्सेलरेशन है, चलाने वाला 50, काइनेटिक रोकने वाली 5.6, मास 5, एक्सेलरेशन है, ये निकालो, आंसर पाओ, समझे। ये बेसिक डिस्कशन था, 5 बेसिक डिस्कशन करें हमने आज, ठीक है, फ्रिक्शन के ऊपर। कल नेक्स्ट क्लास में अब हम लेवल बढ़ाएंगे, कुछ थ्योरी, थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, और फिर 2 ब्लॉक सिस्टम के अंदर एंटर करें, ठीक है।